हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं वर्तमान समय में भारत के प्रमुख पदों पर कौन से व्यक्ति आसीन हैं। तो ठीक है, देखते हैं वर्तमान में कौन क्या है 2023 की लिस्ट, उसका पद नाम जानते हैं और संबंधित व्यक्ति कौन सा है उस पद पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला व्यक्ति कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है इस समय वर्तमान में? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, जो एक आदिवासी महिला है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। और ये पूछा जाता है किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी हुई हैं अब। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। वो कौन है? अभी जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, तो ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र मोदी, जो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री भारत के हैं वर्तमान में। उसके बाद अगला देखते हैं कौन है। तो अगला है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। और ये किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा कौन सी है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। उसके बाद देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। तो चुनाव आयुक्त तो 3 लोग होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो 3 लोग होते हैं, जिसमें से राजीव कुमार पहले हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे। दूसरे कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे हैं। और तीसरे कौन है? तो अरुण गोयल हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो ये कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता हैं। उसके बाद देखते हैं भारत के महान्यायवादी। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी के पद पर बने हुए हैं, R वेंकटरमणी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, वर्तमान में कैग भारत के। उसके बाद देखते हैं CGA कौन है इस समय भारत का? तो SS दुबे जी, जो भारत के 28वें नंबर के हैं CGA। उसके बाद देखते हैं भारत का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, और ये 3रे नंबर के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के CEO कौन है? तो अभी वर्तमान में हाल ही में बनाए गए हैं BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं BR सुब्रमण्यम।
उसके बाद देखते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। जब उसके बाद राज्यसभा का उपसभापति यहाँ पर पूछा गया है, तो राज्यसभा का उपसभापति कौन है, तो वो हरिवंश नारायण है, राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, तो जैसा कि वर्तमान में पूछा गया है लोकसभा के महासचिव कौन है, तो वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं राज्यसभा के महासचिव। तो राज्यसभा का महासचिव कौन है, तो वो पीसी मोदी जो है राज्यसभा के महासचिव हैं। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको NSA के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में पंकज कुमार सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, पंकज कुमार सिंह जी। उसके बाद देखते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला, लिखा है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो बलबीर सिंह थे, 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष तो ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहौटी को वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा, ये वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखते हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज अहीर को हाल ही में ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं एसटी आयोग के अध्यक्ष शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो विजय सापला जी हैं, वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष अर्थात अनुसूचित जाति के अध्यक्ष। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं, जिनका कार्यकाल 2021 में पूरा हो गया था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया है। उसके बाद देखते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एसएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष एस किशोर जी हैं, जो कि एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, तो वो निधि छिब्बर, अभी हाल ही में निधि छिब्बर को सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं ये एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो दिनेश प्रसाद सकलानी अभी हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, उसके अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बनाए गए हैं। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसको सीवीसी बोलते हैं। तो वो कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीवीसी का अंतरिम सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। तो वर्तमान में सीवीसी के जो है सीवीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। उसके बाद देखते हैं एनसीएलटी के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक भूषण जी एनसीएलटी के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, जो कि 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं इसरो के। फिर देखते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। उसके बाद देखते हैं उनतालीस नंबर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं अगला क्या है? नवीनतम कैबिनेट। जो कि नवीनतम कैबिनेट 2023 में बना हुआ है। उसमें देखते हैं कौन सा मंत्री, किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, किस मंत्रालय को कौन सा मंत्री देख रहा है वर्तमान में। तो देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट 2023 में मंत्रालय देखेंगे और मंत्री। तो देखते हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद देखते हैं गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ये अमित शाह जी हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, इनको 2 विभाग दिए गए हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। उसके बाद देखते हैं वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो जो कि सभी लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, तो देखते हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कि वर्तमान में कृषि और कल्याण विभाग देखते हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जैसा कि सभी लोग जानते हैं काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी बेबाक बोली के कारण, तो वह हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको एस जयशंकर कहते हैं। वो इस समय विदेश मंत्रालय देख रहे हैं, वो विदेश मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। तो अभी वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति जुबिन ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार संभाले हुए हैं वर्तमान में। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये पीयूष गोयल जी हैं। इन्होंने भी 3 विभाग संभाला हुआ है, वाणिज्य, उपभोक्ता और कपड़ा मंत्री। उसके बाद देखते हैं शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। ठीक है। ये कौन है वर्तमान में? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। उसके बाद देखते हैं संसदीय कार्य मंत्री और
कोयला मंत्री और खान मंत्री, ये कौन है तो प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में कोयला और खान मंत्री का पदभार संभाले हुए हैं। उसके बाद देखते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ये कौन है तो नारायण तातू राणे, वर्तमान में नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री जो है वो सर्बानंद सोनेवाल जी हैं। उसके बाद देखते हैं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद। ठीक है, देखते हैं वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ये गिरिराज सिंह वर्तमान में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जो कि केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री और कौन है तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। उसके बाद देखते हैं इस्पात मंत्री, तो इस्पात मंत्री वर्तमान में कौन है तो वो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं इस्पात मंत्री। उसके बाद देखते हैं रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये कौन है तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने तीनों पदभार संभाले हुए हैं। उसके बाद देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये हैं पशुपति कुमार पारस, ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं जल शक्ति मंत्री, ये कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में जल शक्ति मंत्री का पद संभाले हुए हैं। ठीक है, ये कौन किसके पास है तो कानून और न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्रालय संभाले हुए हैं। बिजली मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, इनका पद कौन संभाले हुए तो राजकुमार सिंह, जो कि बिजली मंत्री केंद्रीय बिजली मंत्री वर्तमान में हैं। उसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, ये कौन है वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। आवास और शहरी मामलों के मंत्री ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं। उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री, इसका पद कौन संभाले हुए तो मनसुख मांडवीय जी दोनों मंत्रालय का पद संभाले हुए हैं। उसके बाद अगला देखते हैं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, ये भूपेंद्र यादव जी हैं, जो कि वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्री के पद पर आसीन हैं। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी, देखते हैं मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, ये पुरुषोत्तम रूपला जी हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री, ये जी किशन रेड्डी जी हैं। उसके बाद देखते हैं अगला सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन हैं तो इसको देखते हैं बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में तो सुजायलाल थाउसेन, जो बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर हैं। उसके बाद देखते हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक, तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है तो सुजायलाल थाउसेन, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक हैं और सीआरपीएफ की भी महानिदेशक हैं सुजायलाल थाउसेन, जो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है सीआरपीएफ महानिदेशक का। उसके बाद देखते हैं सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है तो सील वर्धन सिंह है सीआईएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में। आईटीबीपी के महानिदेशक, तो वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक सुजायलाल थाउसेन हैं, जो कि बीएसएफ के महानिदेशक भी हैं और उन्हें ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
एसएसबी के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो रश्मि शुक्ला भी वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक बनाई गई हैं। उसके बाद देखते हैं एनएसजी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसका महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में एमए गणपति को एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं आईबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो तपन कुमार डेका जी को के महानिदेशक। तो रा के महानिदेशक कौन है? तो सामंत कुमार गोयल जी रा के महानिदेशक बने हुए हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं अगला है एनआईए के महानिदेशक कौन है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो दिनकर गुप्ता जी हैं एनआईए के महानिदेशक। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के महानिदेशक हैं। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? तो सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा जी हैं। उसके बाद देखते हैं असम राइफल्स के महानिदेशक। तो असम राइफल्स के महानिदेशक वर्तमान में प्रदीप चंद्र नायर हैं। उसके बाद देखते हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। तो वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कौन कमिश्नर बने हुए हैं? तो हाल ही में संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं एनसीबी के प्रमुख कौन हैं? तो एनसीबी के प्रमुख हैं एसएन प्रधान, जो एनसीबी के प्रमुख बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं एनडीआरएफ के प्रमुख कौन हैं? तो एनडीआरएफ के प्रमुख अतुल करवाल जी हैं, जो कि वर्तमान में एनडीआरएफ के प्रमुख हैं अतुल करवाल जी। उसके बाद देखते हैं रक्षा बलों के प्रमुख कौन हैं? तो देखते हैं वर्तमान में रक्षा बलों के प्रमुख जो कि नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। तो रक्षा बलों के प्रमुख कौन हैं? तो अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत जी का देहांत जब हुआ था दुर्घटना में, तो उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है सीडीएस बनाया गया है, और ये दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, और ये 29वें नंबर के भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय थल सेना का उपाध्यक्ष कौन है? तो एमवी सुचिंद्र कुमार भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। देखते हैं भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं, जिनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय वायुसेना का उपाध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के वर्तमान में उपाध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं अगला भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सड़क संगठन या बीआरओ के महानिदेशक कौन है? तो सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी जी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है? तो गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, इसका पद हाल ही में गठन किया गया था। तो वो कौन है? जी अशोक कुमार, ये पहले समन्वयक हैं राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के। उसके बाद सेना के इंजीनियर इन चीफ कौन है? तो वो अरविंद वालिया हैं सेना के इंजीनियर इन चीफ। किस व्यक्ति को कौन सा सचिव बनाया गया है? तो भारत सरकार के प्रमुख सचिव देखते हैं। तो जैसे कि भारत सरकार के कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव बाबा हैं भारत सरकार के प्रमुख कैबिनेट सचिव।
उसके बाद देखते हैं रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है, तो अजय कुमार वर्तमान में रक्षा सचिव हैं। उसके बाद देखते हैं गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला वर्तमान में गृह सचिव हैं। फिर देखते हैं विदेश सचिव, तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। भारत का वित्त सचिव कौन है, तो टीवी सोमनाथ को भारत का वित्त सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो टीवी सोमनाथ को भारत का वित्त सचिव बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं राजस्व सचिव कौन है, तो संजय मल्होत्रा को हाल ही में राजस्व सचिव बनाया गया है। फिर देखते हैं सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, तो वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभय कुमार जी हैं। क्या देखते हैं आर्थिक मामलों के सचिव कौन है, तो अजय सेठ आर्थिक मामलों के वर्तमान में सचिव बनाए गए हैं। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव कौन है, तो ये पीके सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन हैं, तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव विवेक कुमार हैं। देखते हैं वाणिज्य सचिव कौन है, तो वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में वाणिज्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय सचिव कौन है, तो राजीव बंसल जी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजित कुमार मोहंती जी। उसके बाद देखते हैं एलआईसी के चेयरमैन, तो सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का चेयरमैन बनाया गया है। नए डीजीसीआई और नए ड्रग कंट्रोलर एंड जनरल कौन बनाए गए हैं, तो राजीव सिंह रघुवंशी नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा बनाए गए हैं। तो देखते हैं विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक कौन बनाया गया है, तो परमेश्वरन अय्यर जी को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टीसीएस के सीईओ वर्तमान में कौन है, तो के कृथिवासन टीसीएस के सीईओ हैं। और ये सीएटी के एमडी और सीईओ कौन है, तो अर्णब बनर्जी हैं सीएटी के एमडी और सीईओ। तेलंगाना के मुख्य सचिव जो कि पहली महिला मुख्य सचिव हैं कौन है, वो शांति कुमारी हैं। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन है, तो प्रवीण शर्मा हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक। उसके बाद देखते हैं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष, तो कौन है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मनसुख मांडविया जी हैं। उसके बाद देखते हैं सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है, तो अभय कुमार को सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक कौन बनाया गया है, जिसको डीजीसीए कहते हैं, तो विक्रम देवदत्त को डीजीसीए बनाया गया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो जुल्फिकार हसन अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, तो आर दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष कौन है, जो कि पेपर में पूछा जाता है हर बार, तो यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ के महासचिव बनाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अधानोम डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं। आईएलओ के महानिदेशक कौन हैं, तो गिलबर्ट हैंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव कौन है,
या अध्यक्ष कौन है, तो ओकोंजो इवेला, जो WTO के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे एंजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है, तो कैथरीन रसेल अभी हाल ही में यूनिसेफ के अध्यक्ष बनाई गई हैं। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं IMF के MD कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा IMF की MD नियुक्त की गई हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो पियरे ओलिवियर गौरिंचस, जो IMF की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मात्सात्सुगु असाकावा, और उपाध्यक्ष कौन है पूछेगा तो अशोक लवासा। उसके बाद देखते हैं AIIB के अध्यक्ष कौन है, तो जिन लिकुन, और उपाध्यक्ष कौन है तो उर्जित पटेल अभी हाल ही में बनाए गए हैं उपाध्यक्ष AIIB के। उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है, तो टी राजा कुमार अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न कंपनियों के CEO वर्तमान में किस कंपनी के कौन CEO हैं, तो गूगल एंड अल्फ़ाबेट के CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। यूट्यूब के CEO कौन है इस समय, तो सुशांत वोत्सिकी हैं, वोत्सिकी। उसके बाद देखते हैं फेसबुक के CEO कौन है, तो मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के CEO हैं। अमेजन के CEO कौन है, तो एंडी जेसी अमेजन के CEO हैं वर्तमान में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला जी हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके बाद देखते हैं ट्विटर के CEO कौन है, तो पराग अग्रवाल वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं। एडोब के CEO कौन है, तो शांतनु नारायण एडोब के CEO हैं। IBM के CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। टेस्ला एंड स्पेस एक्स के CEO कौन है, तो एलन मस्क हैं। उसके बाद देखते हैं मास्टर कार्ड के CEO, तो अजय पाल सिंह बंगा को मास्टर कार्ड का CEO बनाया गया है। इन्फोसिस के CEO कौन है, तो सलील पारेख को इन्फोसिस का CEO बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं स्टारबक्स के CEO कौन है, तो लक्ष्मण नरसिम्हन को स्टारबक्स का CEO बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।